चलिए मैं महेंद्र राजपूत जी आपसे सबसे पहले पूछता हूं, मतलब जीवन भर जो कमाया उस पर इनकम टैक्स दिया, छोड़कर जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए उस पर भी टैक्स दे, मरने के बाद भी टैक्स दे। गलत है। और जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें कोई चीज है ही नहीं है। ठीक है, कांग्रेस जीएसटी लाई तब इनने विरोध किया, आटे दाल नमक तेल हर चीज पे जीएसटी लगी तब किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। आज किसी एक नेता ने जरा सा स्टेटमेंट दे दिया, अपने को बोलने का पूरा मौका मिल गया। अगर कोई दूसरा नेता जूते पहन के मंदिर में चला जाता है तो वो दोषी हो जाता है, और माननीय मोदी जी अगर जूता पहन के मंदिर में जाते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। अच्छा, किस मंदिर में जूता पहनकर चले गए जी? किस मंदिर में मोदी जी जूता पहनकर चले गए? पंकज जी जरा बताइए। अमरनाथ जी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब तक फूट डालो राज करो का काम करती थी। अब फूट डालो लूट डालो और राज करो ऐसी नीति पर काम करी कांग्रेस पार्टी। ये कह रहे हैं मैनिफेस्टो में नहीं है। अरे राहुल गांधी जी ने अभी इसी मंच पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो संपत्ति का सर्वे होगा। अरे राहुल गांधी के परिवार वालों की संपत्ति है जो सर्वे करेंगे। हमारी संपत्ति का सर्वे करने वाले राहुल गांधी कौन होते हैं? यदि आपको सुनिए, यदि आपको सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन की रक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल को निशान को वोट दीजिए। ये तुष्टीकरण करने वाले न धर्म के सगे न मानवता के सगे, ये इनका एजेंडा। राकेश जी, ये एजेंडा है 1936 का कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। ये हमारा पैसा लूटकर मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। ये अलग क्यों करते हैं मुसलमानों को? मुसलमान भी हमारे भाई हैं। सबका साथ सबका। ठीक है, मैं महेंद्र जी एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैनिफेस्टो की बात, मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के नेता मैनिफेस्टो से बाहर बयान ही नहीं देते तो ये सवाल पूछा क्यों जाता? और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे होना चाहिए। भाई अगर कोई जीवन भर कमा रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, तो क्या ये सरकार के दायरे से, जांच के दायरे से बाहर है क्या? आज अगर किसी नेता ने कोई बयान दे दिया को वो कानून लागू हो गया क्या? नहीं तो वो नेता कोई कानून लागू हो गया क्या? अरे जब जीएसटी लागू हुई तब आपने कोई विरोध नहीं किया। आपने बीच में, आप मेरी बात सुनिए, आप गौ सेवा की बातें करते हैं, आप गौ सेवा की बातें करते हैं, 250 करोड़ आप चंदा लेते हैं उस बीफ कंपनी से। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बीफ कंपनी से लेते हैं। राहुल गांधी ने बोला को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित नहीं करते? सर्वे कराने का। अरे आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। कांग्रेस राहुल गांधी को मानती है, हम हिंदू हैं, हम कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। को मानती के नहीं मानती है। एक ट्रक वाला पकड़ा होता है, राहुल गांधी ने बोला पकड़ा होता है, हजारों फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल दिए जाते हैं। अच्छा, बीफ कंपनी चंदा दे रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पंकज जी और महेंद्र जी रुकिए महेंद्र जी रुकिए। अब मुझे डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा आप बताइए। हाँ, डॉक्टर शर्मा आप बताइए, आप तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, एक गठबंधन है, कि आप लोग इससे सहमत हैं कि मरने के बाद पता चले संपत्ति पर टैक्स लग जाए? देखिए, उनसे सवाल है। ये सही बात है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जब 10 साल में मोदी सरकार विकास के नाम पे बात नहीं कर रही, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पे बात नहीं कर रही, ये जिनका भी कोई सिर पैर नहीं है। अमेरिका से कोई, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं सहमत है तो बोलिए ना कि ये बयान गलत है, नहीं देना चाहिए था। हम आज किसी और मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते, हम इस पर बात नहीं कर रहे होते। पार्टी का वैधानिक बयान नहीं है, उत्तर दो भाई, वो अलग से बयान है, उसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर दो। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी का बयान चला है कि संपत्ति का सर्वे होगा। राहुल गांधी ने बोला भाई, जो राहुल गांधी का संपत्ति का सर्वे की बात, ठीक है, राहुल गांधी ने कही बिल्कुल ठीक है। अब सुरेश शर्मा जी, अगर ये सैम पित्रोदा ने बोला नहीं होता, ये बयान आया नहीं होता, तो क्या हम इस पर चर्चा कर रहे होते? उसके बावजूद कहा जाता है कि मैनिफेस्टो, कई लोग कह रहे हैं कि आप इस पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? हमारे माननीय सुरेश जी से गायों के टक्कर सवाल है, रुक जाइए। पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने जब बोल दिया तो मैनिफेस्टिंग कहां से आया? जब राहुल गांधी ने बोल दिया, राहुल गांधी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो वो बात सबको मानना हुई कि ये गलत बोला है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुओं का शोषण और गरीब आदमियों का शोषण करती रही है। ठीक है, चलिए मैं जनता के बीच चल रहा हूं, आपकी संपत्ति का सर्वे आपके जाने के बाद, लेकिन उससे पहले कवि महोदय हमारे साथ हैं। आपने कुछ खास तौर पर अगर इस मुद्दे पर तैयार किया, गुना के लिए तैयार किया हो, तो जरा सुनाइए, फिर मैं पूछूंगा कि ये लोग संपत्ति का सर्वे चाहते हैं कि नहीं। देखिए, कांग्रेस के पतन का कारण खुद कांग्रेस है। मैं कहना चाहता हूं, तुम कारण बने विभाजन के,
तुम दुश्मन बने सनातन के, तुम समर्थक बने गोहत्या के, तुम लोभी बने सिर्फ सत्ता के, तुम राम और रामायण को काल्पनिक बताते हो, सेना के शौर्य पर भी तुम सवाल उठाते हो, सेना के शौर्य पर भी तुम सवाल उठाते हो, आतंकी आकाओं से प्यार करते हो और राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करते हो। अरे तुम सगे नहीं हुए श्री राम के, बताओ तुम हमारे किस काम के। ये एक कवि हृदय की बातचीत है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे आपके जाने के बाद इस दुनिया से, क्या ये कबूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत है, बहुत गलत। ये गलत है। उन्हें पता ही नहीं है हमारे को क्या बोलना है। मेरा सवाल ये है कि जब हिंदू धर्म हितैषी सरकार है तो भारत नंबर 1 वर्ल्ड में गो मांस निर्यात में कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? ये अचंबा कैसे हुआ? ये समझ से परे है। अच्छा, ठीक है। और कोई सवाल पूछेगा? फिर मैं एक बार जवाब लेता हूँ। बोलिए। साहब, ये चुनाव विकास पर मुद्दा विकास का होना चाहिए। 2 करोड़ नौकरियों की बात होनी चाहिए। तो यही 400 पार, तेल 400 पार, आटा 400 पार, हर चीज 400 पार। जमीनों को रजिस्ट्री कर दी जाती है, जमीनों की रजिस्ट्री कर दी जाती है। फिर बीजेपी सरकार में ये नामांकन क्यों रोक दिया? नामांकन को रोक दिया, इसका कहाँ नामांकन रोका गया? अरे रोका ना, 5 महीने पहले मैंने जमीन खरीदी है और अभी आना इस पर कहेंगे तो नामांकन कहाँ रुका? चुनाव लड़ने जा रहे थे क्या? आप चुनाव लड़ने जा रहे थे? जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अरे आप कह रहे हैं नामांकन रोका गया, आप चुनाव लड़ने जा रहे थे? नहीं, नामांकन रोक दिया जमीन का। अच्छा, जमीन का। कोई महंगाई नहीं है सर, यहाँ कोई महंगाई नहीं है। महंगाई देख रहा है बीजेपी सरकार भटकाओ, बात महंगाई की करो। ये तो कौन भटका रहा है? चलिए पंकज जी अरे रुकिए भाई, रुकिए ना। हाँ, ठीक है। पंकज जी एक जवाब दीजिए जो सवाल है जी। जवाब। देखिए राकेश जी, देश में आज मुद्दा संपत्ति के सर्वे किसने प्रारंभ किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी ये क्या कहते थे कि प्रधानमंत्री जी असत्य कथन कर रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में संपत्ति की बात नहीं लिखी। ये मंगलसूत्र लूटने के मैनिफेस्टो का खुलासा है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता का बयान। वो है कौन? शहजादे के गुरु हैं, राजीव गांधी जी के मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति का सर्वे होगा और 50% संपत्ति कांग्रेस की पंजा हड़प लेगा और बांट देगा अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को। हमें ऐतराज नहीं राकेश जी, हम तैयार हैं विकास पर बात करने के लिए। चलिए विकास पर बात करते हैं। भारत का शेयर बाजार 25,000 था 10 साल पहले, आज 75,000 के पार है। 11 साल से भारत की जो इकोनॉमी थी वो 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर है। कांग्रेस ने कहा था हम 2043 में तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे। मोदी जी ने वादा किया, गारंटी है मोदी की। ठीक। इधर कोई सवाल है? सवाल आप लोगों का? रुके, मैं इधर ले लेता हूँ। विकास पर बात करते हैं, करिए विकास पर बात। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, बमोरी विधानसभा से। मुझे राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से ना बीजेपी से। हम एक चीज बताएं, विकास के मुद्दे पे बात करें। आज ग्रामीण क्षेत्र बमोरी विधानसभा, ये लोकसभा गुना शिवपुरी में आती है। 40 साल से ग्रामीण पानी की मांग कर रहे हैं और अभी काली सिंध पार्वती परियोजना जो लागू की गई थी, जो बमोरी विधानसभा को छूती हुई निकलती है, उसी क्षेत्र को इन्होंने वंचित किया, सरकारों ने, प्रशासन ने। ये हमको कब जोड़ेंगे, कब पानी देंगे, कब हमको अच्छी से? ठीक है, पानी वाला सवाल हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक। अब बाकी लोग का बयान है। ये डिबेट आपने संपत्ति को लेके कर रहे हैं। आपका ये कहना कि डिबेट संपत्ति को लेके है, नहीं, गुना पर भी है। गुना पर भी है ना। तो आप ये बताइए कि पंकज जी से मेरा पहला सवाल ये है कि जो मोदी जी ने माइनॉरिटीज का पहला हक इस देश की संपत्ति पे है, क्या वो इससे सहमत है या नहीं है? इनसे जवाब पूछिए। पहला सवाल मेरा इनको है। मैं देता हूँ जवाब। ठीक है, हाँ जी, दीजिए आप जवाब। जवाब ले लीजिए, जवाब दे दीजिए। जवाब देते हैं इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुनिए ना जवाब। मोदी जी सुनिए। अब आपका सवाल आप तय करेंगे, उनका जवाब वो तय करेंगे ना। तो आप सुनिए ना जवाब भाई, आप थोड़ी नहीं तय कर सकते कि वो जवाब कैसा लीजिए।